हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स के बारे में देखा था, है ना। और उसमें लास्ट में मैंने एक प्रॉब्लम भी बताया था जो मैंने यहाँ लिखा है कि 3 कॉन्सेंट्रिक क्या है सेल्स है, क्या है ए बी एंड सी, है ना। और एक ऐसा सेल है, शेल कैसा है, थीन है ना। ठीक है, इसके थिकनेस को क्या किया गया है, निगलेक्ट किया गया है। तो यदि क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन हो तो हम क्या कंसीडर करेंगे, कॉन्सेंट्रिक थीन शेल, है ना। तो देयर आर 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स ऑफ रेडियस ए, 2a and 3a having charge q minus 2q and 5q are shown in the figure, है ना। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस इसके पहले क्लास में मैंने लिखा था कि आपको क्या करना है, फाइंड चार्जेस ऑन ईच सेल, है ना। इफ क्या है, ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, बी एंड सी आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर एंड ए एंड सी आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, है ना। और मैंने उसमें एक क्वेश्चन देखा था कि जिसमें क्या है, ए और सी क्या है, कनेक्टेड बाय क्या है, कंडक्टिंग वायर। तो आई थिंक लास्ट में शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, तो इसलिए आंसर कुछ अलग आ रहा था। इसका जो आंसर है, जब क्या होगा, व्हेन सेल ए एंड सी आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, आप इसको करेक्ट कर लेना। देन क्या होगा, क्यू ए आई मीन चार्ज ऑन सेल ए इक्वल टू क्यू बाई 2, चार्ज ऑन सेल बी इक्वल टू क्या होगा, -2q एंड चार्ज ऑन सेल सी इक्वल टू क्या होगा, 11q/2 हो जाएगा। उसी तरह क्या होगा, व्हेन सेल्स बी एंड सी आर कनेक्टेड, चार्ज ऑन इनर सेल ए इज इक्वल टू क्या होगा, q, चार्ज ऑन सेल बी इक्वल टू क्या होगा, -q एंड चार्ज ऑन सी इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑन सेल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4q। उसी तरह व्हेन सेल्स ए बी एंड सी आर कनेक्टेड, चार्ज ऑन इनर सेल क्या होगा, 0। उसके बाद क्या होगा, चार्ज ऑन सेल बी विल बी इक्वल टू क्या होगा, -q एंड चार्ज ऑन सी सेल सी विल बी क्या होगा, 5q। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यदि हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया तो कितना चार्ज वायर के थ्रू क्या होगा, फ्लो होगा। तो आप आसानी से, यदि इनिशियल चार्ज मालूम है, फाइनल चार्ज मालूम है दो कनेक्टिंग सेल्स पे, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। बाद में भी पूछा जाता है कि ऑफकोर्स क्या होगा, चार्ज फ्लो हो रहा है तो कुछ क्या होगा, एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, लॉस होगा। किस फॉर्म में होगा, हीट फॉर्म में क्या होगा, लॉस होगा। तो कितना एनर्जी लॉस होगा उसको भी हम कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे, कब, जब हम एनर्जी स्टोर्ड बाय द कंडक्टिंग शेल हम पढ़ेंगे तो वहां उस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको इसको मैंने ये वाला तो व्हेन सेल ए एंड सी आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, ठीक है। लास्ट में केवल कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था तो आंसर गलत आया। इसका मैंने ए एंड बी आप लोगों को होमवर्क दिया था, उसको आप आंसर केवल चेक कर लेना। एंड बी एंड सी जब कनेक्टेड होगा तो उसका मैंने आंसर लिख दिया है ना। आप लोग इसको चेक कर लेना। अब इसी से रिलेटेड मैंने क्या है, यहाँ एक दूसरा न्यूमेरिकल लिखा है, क्या है कि यहाँ भी क्या है, 3 कॉन्सेंट्रिक शेल है, क्या है, ए बी एंड सी, अगेन इनर रेडियस ए, रेडियस ए 2a और क्या है 3a। चार्ज शेल ए पे क्या है, -q, बी पे क्या है q और सी पे क्या है 5q है। अब क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि सेल अगेन ए और सी को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है ना। तो आपको क्या करना है, फाइंड चार्जेज ऑन ईच शेल इफ सेल्स ए एंड सी आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, है ना। यदि सेल ए और सी को हम क्या कर रहे हैं, वायर किस कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे रहा है, तो चार्ज सभी सेल पे क्या होगा, वही क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैंने 2 पॉइंट बताया था, है ना। फिर से देखो क्या है, मैंने 2 पॉइंट बताया था, क्या है की पॉइंट, क्या है की पॉइंट्स। पहला क्या था कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या था कि चार्ज ऑन क्या होगा, चार्ज ऑन क्या होगा, आइसोलेटेड, चार्ज ऑन आइसोलेटेड शेल क्या होगा, मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी कंजर्व, है ना। क्या होगा, चार्ज क्या होगा आइसोलेटेड शेल पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखो, तो यहाँ आइसोलेटेड शेल कौन है, आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि वो किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो आइसोलेटेड शेल यहाँ कौन सा है, बी है। तो हम लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन बी इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑन सेल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, +q।
ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, दो ही पॉइंट आपको हमेशा क्या करना है, दूसरा की पॉइंट क्या है, फर्स्ट सेकंड की पॉइंट क्या है, सेकंड की पॉइंट क्या है बताओ आप, कि क्या होगा, चार्ज ऑन क्या होगा कनेक्टिंग सेल्स मस्ट भी क्या होगा कंजर्व, क्या होगा चार्ज चार्जेस है ना, चार्जेस टोटल चार्जेस लिख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन क्या होगा कनेक्टिंग सेल्स विल बी क्या होगा, विल बी कंजर्व, है ना। क्या होगा देखो, तो बिफोर कनेक्शन इस पे चार्ज क्या है, दोनों पे टोटल चार्ज कितना है 4Q है, तो आफ्टर कनेक्शन क्या होगा देखो, तो QA प्लस क्या होगा QB इक्वल टू क्या होगा, सॉरी QC इक्वल टू क्या होगा 4Q, यही होगा क्या, है ना, कि Q क्या है, QA क्या है, चार्ज ऑन सेल A आफ्टर कनेक्टिंग, QC क्या है, चार्ज ऑन सेल C आफ्टर कनेक्टिंग। सेल्स को हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है, उसके बाद चार्जेज क्या है हमने माना है ना। अब हम मान लें कि लेट क्या मान लें, लेट है ना, QA इक्वल टू क्या होगा X, तो QC इक्वल टू क्या होगा 4Q माइनस क्या हो जाएगा X, है ना। थर्ड की पॉइंट क्या है कि कनेक्टिंग जो सेल्स हैं उन पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं थर्ड क्या है कि VA इज इक्वल टू क्या होगा VC। देखो VA का मतलब क्या होगा नेट पोटेंशियल ऑन A एंड VC का मतलब क्या होगा नेट पोटेंशियल ऑन C। तो यहाँ क्या लिखेंगे देखो, तो VA कितना होगा देखो, तो अगेन लिख सकते हैं VA क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिखूं तो एक इसके द्वारा पोटेंशियल प्लस इसके द्वारा प्लस क्या है इसके द्वारा, है ना। तो अब क्या लिखेंगे देखो, यहाँ क्या है ना, यहाँ मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। यही क्या है 3 कॉन्सेंट्रिक क्या है सेल हो गया, ये हुआ, ये 2A हुआ और ये क्या हुआ 3A हो गया। अब इस पे हमने क्या माना है X, तो इस पे क्या हो गया 4 माइनस क्या हो गया 4Q माइनस क्या होगा X, और इस पे तो चार्ज क्या होगा एज इट इज रहेगा, है ना, यही है ना, आफ्टर क्या है कनेक्शन, ठीक है। यहाँ क्या है QA, यहाँ क्या है QB और यहाँ क्या है QC, ठीक है। तो VA इक्वल टू क्या होगा, VA इक्वल टू क्या होगा VC। अब VA लिखोगे तो देखो, तो VA कितना होगा, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट में लिख रहा है KQ X अपॉन A, ठीक है, प्लस KQ अपॉन क्या होगा B प्लस K इंटू क्या होगा 4Q माइनस X अपॉन क्या होगा C। एक इस पे पोटेंशियल हो गया, ये पे हो गया, यहाँ C नहीं लिखेंगे 2A और ये क्या हो जाएगा 3A। उसी तरह सेल C पे क्या होगा, तो आउटर सेल पे टोटल पोटेंशियल लिखना है, टोटल पोटेंशियल लिखना है तो क्या टोटल चार्ज इनटू K डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आउटर सेल, यही होता है ना। तो क्या होगा डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, देखो तो क्या लिख सकते हैं, यदि आउटर सेल पे लिखना है तो क्या लिखेंगे 4Q माइनस X प्लस Q अपॉन क्या होगा 3, है ना। ये ध्यान से देखना, ये कैंसिल हो जाएगा, के क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, बस यही 3 पॉइंट्स हमेशा क्या होगा, आप यदि माइंड में रखोगे तो आपको क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा देखो, x अपॉन क्या है x है ना प्लस Q/2 है ना, प्लस क्या है 4Q/3 माइनस x बाई क्या है 3 इक्वल टू कितना होगा, देखो ध्यान से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3Q अपॉन क्या हुआ 3, यही होगा ना। देखो यहाँ नहीं 3Q नहीं होगा, सॉरी गलत लिख दिया, 5Q होगा, 5Q अपॉन क्या होगा 3, ठीक है। अब क्या होगा इसको देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो इसको सबको उधर देखो, तो ये कितना हो जाएगा 2x/3 इक्वल टू क्या होगा 5Q बाई कितना होगा 3 माइनस Q बाई क्या होगा 2 माइनस 4Q बाई क्या होगा 3, यही होगा। अब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं 6 कितना हो जाएगा 10Q है ना माइनस 3Q है ना माइनस कितना हो जाएगा 8Q, ठीक है, यही होगा ना। ये कितना हो जाएगा देखो माइनस Q अपॉन क्या हो जाएगा 6,
तो 2x अपॉन क्या हुआ 3, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस क्यू बाई क्या हुआ 4 हो गया, है ना। x इक्वल टू क्या हुआ माइनस क्यू बाई कितना हो गया 4 हो गया, है ना। तो x हमने क्या माना है, चार्ज ऑन इनर शेल क्या है a, तो अब लिख सकते हैं हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा क्यू a इक्वल टू क्या होगा माइनस क्यू बाई 4, है ना। क्यू b इक्वल टू क्या हुआ q, एंड क्यू सी इक्वल टू क्या होगा q, यहां देखो क्या होगा 4q माइनस ऑफ माइनस क्यू बाई क्या होगा 4, आई मीन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से 4q माइनस एक्स है क्या, तो इसको रखोगे तो कितना हो जाएगा 17q अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही क्या हुआ चार्ज शेल पे, सभी शेल पे आफ्टर कनेक्टिंग ए एंड सी क्या होगा, कितना होगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम आप इससे खुद से यहाँ भी आप खुद से भी ए और बी को, बी एंड सी को क्या कर सकते हो कनेक्ट करके, और फिर क्या करोगे पोटेंशियल क्या करोगे कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। 3 चीजें याद रखना है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, आइसोलेटेड कंडक्टिंग सेल पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा सेम होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि दो कनेक्टिंग जो सेल्स होंगे उन पे चार्ज क्या होगा कंजर्व होगा। तीसरा क्या है, जो सेल को हम कनेक्ट किए हैं उनके पे पोटेंशियल क्या होगा टोटल पोटेंशियल लेकर के क्या करना है इक्वेट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इससे और भी, इसमें और एक टाइप है कि क्या है ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर दिया जाए किसी सेल को या कंडक्टर को, तो उससे क्या होगा, तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट, है ना, इंड्यूस चार्जेस ऑन द फेसेस ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल, है ना, क्या पढ़ेंगे आप, हाउ टू कैलकुलेट इंड्यूस चार्जेस ऑन द फेसेस ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आप एच.सी. वर्मा में प्रॉब्लम दिया होगा, बी.एम. शर्मा में भी दिया होगा, तो आप ट्राई करना, यदि नहीं हो तो आप मुझे उसको भेज, आपसे सॉल्व नहीं होगा, यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, अगला पॉइंट है ना, तो अगला पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ चार्जेस ऑन द फेसेस ऑफ थीन concentric सेल्स, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ग्राउंडिंग पढ़ेंगे, आई मीन ये पहले भी मैंने बताया था, है ना, आप लोगों को, है ना, तो आपको ये सोचना है। जैसे देखो एग्जांपल के लिए पहले, है ना, कि कोई एक क्या है थीन क्या है, इसमें 2-3 पॉइंट आपको क्या करना है माइंड रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी कंडक्टिंग सेल होगा तो उसके अंदर नेट चार्ज ऑलवेज क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्योंकि किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो क्या होता है 0 होता है। तो गॉस लॉ यदि आप यूज करोगे तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द कंडक्टिंग सेल मस्ट भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। देन ओनली क्या होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखो कि ये क्या है, फिर हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, है ना, जो की पॉइंट होगा वो नोट करेंगे। यही क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या है थीन कॉन्सेंट्रिक सेल है ना, थीन स्टडी सेल है, थीन, है ना। ये थिकनेस को हम क्या करते हैं कभी कभी निगलेक्ट भी कर देते हैं। यही क्या है ना, और इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्या है प्लस क्यू चार्ज। ये थीन, आई मीन थीन क्या है, थीन कंडक्टिंग। इसका रेडियस क्या दिया हुआ है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ क्या है, थीन कंडक्टिंग क्या है शेल, है ना। सेंटर पे क्या है, अब मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना, क्या है कि ए प्लस क्यू चार्ज इज, है ना, प्लेस्ड एट द क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ ए थीन कंडक्टिंग
शेल ऑफ रेडियस ए एज सोन इन द क्या होगा, इन द फिगर, है ना। ये क्वेश्चन है ना, देखो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा फिर अपन, है ना। तो क्या करना है, फाइंड, है ना, देन क्या है, देन फाइंड चार्जेस ऑन द क्या होगा, द फेसेस ऑफ थिन शेल, है ना। क्या करना है, यही फाइंड आउट। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि कॉन्सेंट्रिक शेल है जिसके सेंटर पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। तो जो क्या होगा, फेसेस जो होंगे, अभी फेसेस देखो, तो एक इनर फेस होगा और एक क्या होगा, आउटर फेस। तो इनर फेस को हम क्या मान लेते हैं ए, और आउटर फेस को क्या मान लेते हैं बी। दो फेसेस, कोई भी कॉन्सेंट्रिक शेल होगा तो उसमें क्या होगा, दो फेसेस होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड कितना होगा, उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। जो चार्ज अपीयर होगा वो क्या होगा, इंड्यूस चार्ज होगा। वो तब तक रहेगा जब तक क्या है, ये चार्ज सेंटर पे, जैसे ये चार्ज को हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, तो फिर वो चार्ज क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो अब क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो यहां भी क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, हम जानते हैं क्या होना चाहिए, कि पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ से अभी मैं प्रूव भी करूंगा इसको। देखो यदि क्या करें हम, क्या है, पहला क्या है, जो पॉइंट है, पॉइंट मतलब क्या है, आई मीन नोट में, जैसे हम बोले नोट, इसको सोच सकते हैं नोट में फर्स्ट नोट क्या है, लिखेंगे कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए क्या होगा, कंडक्टिंग शेल विल बी क्या होगा, विल बी ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज जीरो, है ना। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस चार्ज्ड, आई मीन टोटल चार्ज्ड, है ना, टोटल चार्ज्ड इनक्लोज्ड बाई द क्या होगा, बाई द शेल मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी जीरो, है ना। ठीक है, अब देखो क्या है, यदि हम यहाँ गॉसियन सरफेस कंसीडर करें, यहाँ मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, फिर बाद में हम इसको हमेशा क्या करेंगे, इसको माइंड में रखेंगे। तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग शेल विल बी क्या होगा, ऑलवेज जीरो, हेंस टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द कंडक्टिंग शेल मस्ट बी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आई मीन शेल के अंदर जितने भी चार्जेज हैं वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ देखो, यदि मैं गॉसियन सरफेस कंसीडर करूँ, यहाँ मैं देखो, यही क्या है, गॉसियन सरफेस है। देखो तो ध्यान से, इसको हमने क्या मान लिया, गॉसियन सरफेस, है ना। ये गॉस लॉ से ही हम प्रूव करते हैं, पहले मैंने बताया था। यही क्या है, गॉसियन क्या है, सरफेस, है ना। क्या होगा, गॉसियन सरफेस। अब यदि गॉस लॉ यूज करो तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट क्या होगा, डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और हम जानते हैं, देखो ये गॉसियन सरफेस क्या है, शेल के अंदर है, क्या है, शेल के अंदर है। तो इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखो इसको यदि आप स्फेरिकल कंसीडर करोगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, क्या होगा, ये तो कभी ds क्या होगा, ds कभी जीरो नहीं हो सकता। आई मीन ये जो होगा ds क्या होगा, एरिया कभी जीरो नहीं हो सकता है। और आप यदि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, तो इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं E इंटू क्या होगा, डेल्टा, आई मीन E इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो, है ना। और Q इनक्लोज्ड यदि मैं मान लूं कि इसकी इनर सरफेस पे क्या है, Q डैश चार्ज है, ठीक है, क्या है, Q डैश चार्ज है। तो देखो तो क्या होगा, E इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, Q प्लस क्या होगा, Q डैश अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो।
यही होगा क्या? अब ये ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आप बता सकते हो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग सेल क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या होगा कि Q डैश इक्वल टू क्या होगा? माइनस Q। ये मैंने पहले भी बताया था, है ना? I mean, यदि सेंटर पे हम प्लस चार्ज रखें तो इनर शेल के इनर सरफेस पे क्या होगा? इनर फेस पे क्या होगा? उसके अपोजिट नेचर का क्या होगा? चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो आपको ये मालूम चल गया कि इनर सरफेस पे क्या होगा, है ना? चार्ज क्या मालूम चल गया? माइनस Q होगा। जो चार्ज हम सेंटर पे रखेंगे उसके अपोजिट नेचर का चार्ज होगा वो क्या होगा? इनर फेस पे, शेल के इनर फेस पे क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अपने को मालूम चल गया। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगला जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है कि टोटल चार्ज, है ना? सेकंड जो पॉइंट है क्या है? टोटल चार्ज ऑन द क्या होगा? टोटल चार्ज ऑन द शेल मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ चार्जेस on both faces, है ना? क्या होना चाहिए? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा? टोटल चार्जेज ऑन द शेल मस्ट भी क्या होना चाहिए? इक्वल टू सम ऑफ चार्जेज ऑन द क्या होगा? फेसेस, है ना? तो अब देखो यहाँ क्या है कि ये शेल क्या है? आइसोलेटेड है। क्या है? आइसोलेटेड है। तो उस पर टोटल चार्ज क्या होगा? कंजर्व होगा। यहाँ भी क्या लिखेंगे? अब ऐसे क्या है देखो, तो पहले जो चार्ज था नेट चार्ज, क्या होगा? नेट चार्ज पहले क्या था? जीरो था। तो अभी भी क्या होगा? जीरो होगा, है ना? क्या होगा? तो हम क्या लिखेंगे? जीरो। यदि मैं लिख दूं यहाँ क्या होगा? क्यू बी मान लूं, है ना? क्या मान लूं? क्यू बी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्यू बी प्लस क्या होगा? क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड, अभी हमने पढ़ा था कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग शेल पे जो चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या होगा? कंजर्व होगा। और वही चार्ज क्या होगा? दोनों फेसेस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है टोटल चार्ज ऑन द शेल मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेज ऑन बोथ द फेसेस, है ना? ठीक है, क्या होगा? दोनों फेस पे जो चार्जेज होंगे वो क्या होगा? वही क्या होगा? जो हम शेल को चार्ज दे रहे हैं उसके क्या होगा? इक्वल होगा, है ना? तो यहाँ या ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, दैट इज क्या होगा? टोटल, दैट इज क्या लिखेंगे? दैट इज सम ऑफ, ऐसे लिख लो पहले, है ना? सम ऑफ चार्जेस ऑन बोथ फेसेस मस्ट बी क्या होगा? इक्वल टू चार्ज गिवन टू द क्या होगा? गिवन टू द शेल। अब यहाँ क्या है? चार्ज हम शेल को कुछ चार्ज ही नहीं दिए हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्यू बी प्लस क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो क्यू बी इक्वल टू क्या होगा? माइनस क्यू डैश। और माइनस क्यू डैश हमने क्या माना है? माइनस ऑफ क्या है? माइनस ऑफ माइनस क्यू है, क्या होगा? प्लस क्यू। देखो सेंटर पे हमने क्या चार्ज रखा? प्लस क्यू। जितना चार्ज हमने सेंटर पे रखा वो टोटल चार्ज क्या हुआ? आउटर सरफेस पे क्या हो गया? रिसाइड हो गया। क्या हो गया? रिसाइड हो गया। तो पहला पॉइंट क्या है कि इनर शेल के सरफेस पे क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग सेल विल भी क्या होगा? जीरो। हेंस टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द शेल मस्ट भी क्या होगा? जीरो। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि चार्जेज ऑन, है ना? ईच शेल विल बी चार्जेज, सम ऑफ चार्जेज या टोटल चार्जेज ऑन बोथ द फेसेस ऑफ द सेल मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा? चार्ज गिवन टू द क्या होगा? सेल। जितना चार्ज हमने दिया है उसके सम के क्या होगा? इक्वल होगा। यदि चार्ज जीरो है तो टोटल फेस पे जो चार्ज होना चाहिए उनका एडिशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो अपने को क्या मालूम चल गया कि ऑल फेसेस पे जो चार्जेज हैं वो क्या हुआ? मालूम चल गया। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं, देखो क्या है, यहाँ हम डायग्राम में दिखा सकते हैं कि क्या है, यही क्या है? कॉन्सेंट शेल है जिसका इनर रेडियस, रेडियस है, इनर नहीं, रेडियस क्या ये थीन शेल है। कैसा है? थीन शेल, है ना? अब इसको
सेंटर पे हमने क्या चार्ज रखा है, देखो ध्यान से, सेंटर पे हमने क्या रखा प्लस क्यू, तो इनर सरफेस पे क्या अपीयर हुआ माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज हुआ अपीयर प्लस क्यू। आई मीन जो चार्ज हम सेंटर पे रख रहे हैं वो क्या है, टोटल चार्ज क्या हो जा रहा है, उसके आउटर फेसेस पे क्या हो जा रहा है अपीयर हो जाएगा। देन ओनली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग शेल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि चार्ज कैसे सरफेस पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा एक और हम न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड, है ना। अभी यहाँ हमने क्या किया, एक ही शेल, अभी हम 2 कॉन्सेंट्रिक शेल कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्या है 2 कॉन्सेंट्रिक शेल हम कंसीडर करेंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है देखो ध्यान से, यहाँ एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे, है ना। यहाँ क्या है, अगेन ये क्या है, याद रखना है, क्या है थीन कॉन्सेंट्रिक शेल है ना, क्या है थीन कॉन्सेंट्रिक शेल, क्या है थीन कॉन्सेंट्रिक शेल है ना, ये याद रखना, थीन कॉन्सेंट्रिक शेल। इनर शेल का रेडियस क्या दिया हुआ है, ये आप थोड़ा ड्राइंग सही से ड्रॉ कर लेना, है ना। इनर सेल का रेडियस क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, आउटर सेल का क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, है ना। अगेन हमने क्या किया है, देखो ध्यान से, हमने क्या किया है कि प्लस क्यू चार्ज कहाँ है, सेंटर पे रखा है, क्या है प्लस क्यू चार्ज क्या है, सेंटर पे हमने। दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, कभी कंडक्टिंग शेल को क्या कर सकता है, पेनिट्रेट नहीं करता है ना। तो क्या होगा कि शेल के जहाँ यहाँ से जितने फील्ड लाइंस है उसको उनको कहाँ टर्मिनेट होना चाहिए, इनर शेल पे ही टर्मिनेट होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा, अगेन क्या है कंडक्टिंग शेल है और थिन कंडक्टिंग शेल है, इनर शेल का रेडियस क्या है, ये है, आउटर शेल का रेडियस क्या है, ये। यहाँ देखो कितने सरफेसेस हैं, ए बी सी और क्या डी, है ना। तो अगेन आपको क्या करना है, फाइंड चार्जेस ऑन फेसेस ए, बी, सी एंड डी, है ना, एस शोन इन द क्या होगा, इन द फिगर, है ना। ठीक है, क्या करना है, शोन इन द फिगर। अगेन याद रखना है कि सेंटर पे हम जो चार्ज रखेंगे उसके अपोजिट नेचर का चार्ज जो होगा वो इनर शेल के इनर फेस पे क्या होगा, अपीयर होगा। ठीक है, इनर शेल के क्या होगा, इनर फेस पे क्या होगा, अपीयर होगा। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या है, या फिर की पॉइंट जो मैं नोट में लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, इनसाइड ए conducting shell must be क्या होना चाहिए, 0। That is charge, I mean total charge क्या होगा, total charged enclosed by the क्या होगा, shell मस्ट भी क्या होना चाहिए, मस्ट भी 0। ठीक है, तो देखो, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इनर सेल पे सेंटर पे हमने क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यू ए इक्वल टू क्या होगा, क्यू ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू, बोल सकते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना। अब सेल ए जो है क्या है, आई मीन इनर सेल क्या है, इनर सेल क्या है, आइसोलेटेड है, क्या है, इनर सेल क्या है, आइसोलेटेड है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि क्या होगा, सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, टोटल चार्ज ऑन क्या होगा, आई मीन टोटल चार्ज गिवन टू द क्या होगा, टू द शेल विल बी क्या होगा, विल बी इक्वल टू, है ना, इक्वल टू चार्जेस ऑन द क्या होगा, फेसेस ऑफ द शेल।
ठीक है। अब इनर सेल आप देखोगे, इनर सेल पे टोटल चार्ज क्या होगा, देखो तो टोटल चार्ज इसमें कुछ पहले से कुछ चार्ज है क्या, नहीं है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देखो तो QA प्लस QB इक्वल टू क्या होगा 0, तो QB इक्वल टू क्या होगा माइनस QA, और माइनस QA कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस Q, आई मीन क्या होगा प्लस Q, है ना। बी सेल पे क्या हो गया मालूम चल गया। अब यहां मालूम क्या चला, यहां देखो यहां कौन सा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हो गया, है ना, प्लस Q चार्ज आ गया, ठीक है। यहां क्या है, यहां क्या है माइनस Q चार्ज है, अभी हमने देखा था माइनस Q चार्ज, ठीक है। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, 3 पॉइंट याद रखोगे तो कैसे भी आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर सकते हैं, है ना। और ये चार्ज देखो क्या है, रेडियस क्या है, सेम है, तो यूनिफॉर्मली क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड जो है क्या, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट, एडजेसेंट फेसेस ऑफ कंडक्टिंग cells have charge of equal in क्या होगा magnitude but opposite in क्या होगा नेचर, है ना। फेसिंग एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है, यहाँ कौन सा एडजेसेंट, बी एंड सी होगा, क्या होगा बी एंड सी, बी एंड सी सरफेसेस जो होंगे, फेसेस होंगे, उस पे जो चार्ज होगा उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल होगा, लेकिन नेचर क्या होगा अपोजिट होगा। तो देखो तो यहाँ क्या है QB प्लस Q है, तो यहाँ आई मीन फेस सी पे क्या होगा, चार्ज क्या अपीयर हो जाएगा, चार्ज क्या अपीयर हो जाएगा, यहाँ माइनस Q हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या लिख सकते हैं, QC इक्वल टू क्या होगा माइनस Q, है ना। अब अगला एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, अभी सभी फेसेस में हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सॉरी क्या दिया हुआ है कि सी पे भी हो गया, अब डी पे मुझे आउटर फेस पे क्या है चार्ज कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है ना। अब क्या है लिखेंगे, क्या होगा चार्ज, यहाँ अगला पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज कर देंगे, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कुछ नहीं सोचा है। चार्ज हम लिखेंगे क्या होगा, चार्ज चार्जेस आई मीन ऑन आइसोलेटेड, ऐसे लिख सकते हैं, आइसोलेटेड शेल मस्ट भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंजर्व्ड, है ना। ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड या फोर्थ पॉइंट है। दैट इज क्या होगा, दैट इज टोटल चार्ज मस्ट बी क्या होगा इक्वल टू सम ऑफ, है ना, सम ऑफ चार्जेस ऑन बोथ फेसेस, है ना। अब देखो इस पे टोटल चार्ज पहले क्या था, 0 था, है ना, क्या है 0 है। अब ऐसे लिख सकते हैं QC प्लस क्या है QD, है ना। इस पे हमने क्या माना है QC प्लस QD, आई मीन इसमें हमने क्या QD चार्ज मान लिया है, मस्ट भी क्या होना चाहिए 0, तो QD यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं QD इक्वल टू क्या होगा माइनस QC, आई मीन क्या हो जाएगा प्लस, है ना। तो चार्ज देखो हम आसानी से क्या किए, सभी फेसेस पे हम आसानी से क्या किए चार्ज कैलकुलेट कर लिए, है ना, क्या किए चार्ज हम कैलकुलेट कर लिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एडजेसेंट जो फेसेस होंगे उन पे इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज दिखा देना है। कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टिंग शेल है तो उस पर चार्ज क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है क्या है वो याद रखना है कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एनी कंडक्टिंग शेल मस्ट भी क्या होना चाहिए 0, देन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टिंग शेल विल भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो अब चार्ज का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो इधर, है ना, क्या होगा देखो ध्यान से, यही क्या हुआ इनर सेल, ये क्या हुआ तुम्हारा इनर सेल हुआ और ये क्या हुआ आउटर सेल, है ना, ये इनर सेल हो गया और क्या हुआ आउटर सेल हो गया।
इसका थिकनेस आप नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, है ना, लेकिन यही थीन शेल है ना, तो इसका इनर रेडियस ये है, इसका क्या है हमने बी मान लिया। तो इस पे देखो अभी चार्ज में, इस पे हमने क्या रखा था, सेंटर पे क्या चार्ज रखा था, सेंटर पे जो चार्ज रखा था वो क्या है, प्लस क्यू है ना। तो इनर सरफेस पे क्या चार्ज अपीयर हुआ, माइनस क्यू। आउटर, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज क्या हुआ, अपीयर हुआ, प्लस क्यू। इसके इनर सरफेस पे क्या चार्ज अपीयर होगा, क्या होगा बोलो, माइनस क्यू। और इसके सरफेस पे क्या होगा, प्लस क्यू। अगेन देखना टोटल चार्ज जितना अंदर है वही क्या होगा, आउटर सरफेस पे क्या होगा, अपीयर हो गया। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन में क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको माइंड में रखना चाहिए, है ना। इधर मैं लिख देता हूं। तो क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है, ये चार्ज है ना, ये चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द, क्या है, एट द सेंटर ऑफ ए conducting shell having inner radius A and outer radius B as B, है ना। क्या होगा, फाइंड, फाइंड, ये में देखो क्या लिखा, फाइंड चार्जेस, चार्जेस ऑन द, क्या होगा, फेसेस ऑफ शेल, आई मीन इनर फेस। और क्या होगा, देखो ये चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द, क्या होगा, सेंटर ऑफ ए कंडक्टिंग शेल हैविंग इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस क्या होगा, बी। फाइंड चार्जेज ऑन द फेसेस ऑफ द शेल। बी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, क्या होगा, शेल। इफ ए वन में क्या होगा, इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होगा, बी। सेकंड क्या होगा, आर इज, क्या होगा, आर इज लेस देन। और थर्ड जो है क्या है, आर इज, क्या होगा, लेस देन। ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस आर फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, क्या होगा, शेल। अगेन क्या होगा, इफ, है ना, इफ। यहां भी हम तीन पार्ट कंसीडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इफ क्या लिखोगे, ये में क्या लिखोगे, इफ आर इज ग्रेटर देन, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होगा, बी। सेकंड में क्या लिखोगे, आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए। और थर्ड में क्या होगा, आर इज लेस देन, क्या होगा, आर इज लेस देन, है ना। ये तीनों क्वेश्चन आप देखो, एक ही क्वेश्चन है, इसमें क्या है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। डायग्राम क्या दिया हुआ है, आप इसको ट्राई करना। देखो यही क्या है, शेल दिया हुआ है ना, ठीक है, ये आई मीन थिक शेल है ना। इसके सेंटर पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज रखा गया। इसका इनर रेडियस क्या है, ये है, और आउटर रेडियस क्या है, बी है। तो आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को, ये क्या है, कंडक्टिंग शेल है,
कंडक्टिंग शेल, है ना। आपको क्या करना है, देखो एक तो फेस ए हो जाएगा और एक क्या होगा, फेस बी होगा। तो फेस ए फेस बी पे चार्ज कितना एम्पियर होगा उसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है और फिर क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में क्या करना, आप अपने से भी ट्राई कर सकते हो कि क्यू को अभी सेंटर पे नहीं रख करके हम सेंटर से कुछ अभी रखें, आई मीन सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे रखें, तो सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करना, ट्राई करना। यदि नहीं, मुझे लग रहा है कि सेकंड पार्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द क्या होगा सेंटर ऑफ द सेल, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना। तो यहाँ आपको देखोगे कि यहाँ क्या होगा, इसके इनर सरफेस पे जो चार्ज अपीयर होगा क्या हो जाएगा, इनर सरफेस पे जो चार्ज अपीयर होगा अभी हमने देखा था क्या होगा, माइनस की होगा, और आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, चार्ज जो अपीयर होगा वो क्या होगा, प्लस की हो जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल और फील्ड आप लिखना, और इसका क्या करना है, ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। क्या करना है, ग्राफ भी आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इसको ट्राई करना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगले इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एक दो और न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग और ग्राउंडिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अभी ये आपको बताया, ठीक है। क्योंकि इसका वहाँ क्या है, अब आउटर इसी में दिया रहेगा कि आउटर सरफेस को हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया, तो चार्जेस सभी फेसेस पे क्या होंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।